आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सिर्फ एक राजा और उसके सिंहासन के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक कसौटी की, एक ऐसी परीक्षा की जो बताती है कि सच्ची लीडरशिप असल में होती क्या है। एक जादुई सिंहासन, एक महान राजा और एक वचन जो सब कुछ दांव पर लगा देता है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत दमदार चुनौती से होती है। जरा सोचिए, कोई सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाला हो और ठीक उसी पल कोई आकर पूछने, क्या तुम सच में इसके लायक हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है ना? ये तो एक आईना है जो हमें खुद की काबिलियत पर सोचने पर मजबूर कर देता है। तो किस्सा शुरू होता है राजा भोज के साथ। वो विक्रमादित्य के उस महान सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते हैं, पर जैसा मैंने कहा, ये इतना आसान नहीं था। सिंहासन की छठी गुड़िया, जिसका नाम था रवि भामा, वो उनका रास्ता रोक लेती है और फिर वो एक ऐसी कहानी सुनाना शुरू करती है जो लीडरशिप के राज करने के हर नियम को चैलेंज कर देती है। ये कहानी हमें वक्त में थोड़ा पीछे ले जाती है, राजा विक्रमादित्य के दौर में। सोचिए, एक बड़ी ही शांत शाम है, राजा अपने बाग में टहल रहे हैं और तभी शिप्रा नदी की तरफ से चीखें सुनाई देती हैं, बचाओ, कोई बचाओ। और राजा बिना एक पल भी गवाए उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचकर राजा ने जो देखा वो दिल दहलाने वाला था। एक पूरा का पूरा परिवार नदी में डूब रहा था। लेकिन विक्रमादित्य सिर्फ खड़े होकर देखने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फौरन अपने दो बेतालों को, जो उनके अलौकिक सहायक थे, उन्हें बुलाया और पलक झपकते ही उस परिवार को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया। ये उनकी तुरंत कार्रवाई और अपनी प्रजा के प्रति गहरी जिम्मेदारी को दिखाता है। जब परिवार को बचा लिया गया तो राजा ने उनसे पूछा कि भाई आखिर हुआ क्या था, उन्होंने नदी में छलांग क्यों लगाई? उनका जवाब गरीबी और लाचारी की एक बहुत ही दर्दनाक कहानी थी। वो अपनी उम्मीद खो चुके थे। लेकिन अब जरा राजा का जवाब सुनिए। उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई, उन्होंने अपना कर्तव्य बताया। उन्होंने कहा, तुम मेरी प्रजा हो और तुम्हारी जान बचाना मेरा कर्तव्य है। देखिए, एक तरफ निराशा है और दूसरी तरफ कर्तव्य। और बात सिर्फ जान बचाने तक ही नहीं रुकी। राजा ने उन्हें एक नया जीवन देने का वादा किया। उन्होंने उस परिवार को अपने ही महल में रहने की जगह दी और एक ऐसा वचन दिया जो किसी भी राजा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार जीने की पूरी आज़ादी होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक राजा का दिया हुआ वचन था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा, एक ऐसा इम्तिहान जो राजा के वचन, उनके सब्र और उनकी इंसानियत की हर हद को आजमाने वाला था। तो हुआ ये कि बहुत जल्द ही राजा की ये मेहमान नवाजी एक चुनौती बनने लगी। जिस परिवार को राजा ने पनाह दी थी, वो महल के कमरे को गंदा करने लगे। हर तरफ थूकना, गंदगी फैलाना, कमरे से बहुत बुरी बदबू आने लगी। अब नौकरों ने जब राजा से शिकायत की तो राजा ने सिर्फ इतना कहा कि कमरा साफ कर दो। उन्होंने मेहमानों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने अपना वचन निभाने की ठान ली थी। लेकिन हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती गई। बदबू इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो असहनीय हो गई और एक दिन महल के नौकरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो उस कमरे को साफ नहीं करेंगे। अब सोचिए, राजा अकेले पड़ गए। एक तरफ उनका वचन था और दूसरी तरफ ये घिनौनी हकीकत। तो अब सवाल ये था कि राजा क्या करेंगे? एक तरफ उनका शाही वचन और दूसरी तरफ एक ऐसी हालत जो किसी का भी सब्र तोड़ दे। क्या वो अपना वचन तोड़ देंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? और यहीं पर विक्रमादित्य ने साबित किया कि वो महान राजा क्यों कहलाते हैं। जब उनके नौकरों ने काम करने से मना कर दिया तो राजा ने खुद एक सेवक बनने का फैसला किया। जी हाँ, उन्होंने अपना राजमुकुट एक तरफ रखा और अपने वचन को पूरा करने के लिए खुद ही काम में लग गए। और ये दिखाता है कि वो कितने विनम्र थे। उन्होंने सिर्फ कमरा ही साफ नहीं किया, बल्कि उन मेहमानों की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया, उनकी देखभाल की, यहाँ तक कि उनके शरीर की मालिश भी की। जरा सोचिए, एक राजा एक सेवक की भूमिका निभा रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपना वचन निभाने के लिए। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी। राजा का सेवा का हर काम उन्हें एक ऐसे दिव्य रहस्य के करीब ले जा रहा था जो बहुत जल्द उन पर जाहिर होने वाला था। और फिर आई वो आखिरी परीक्षा।
उस परिवार के मुखिया विप्रदास ने राजा को एक और हुक्म दिया, मुझे नहाना है, जाओ और पानी लेकर आओ। ये सिर्फ एक मामूली हुक्म नहीं था, ये राजा के सब्र और उनकी निष्ठा का आखिरी इम्तिहान था। और विक्रमादित्य ने क्या किया? उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने फौरन उस आज्ञा का पालन किया। ये दिखाता है कि उनका वचन उनके किसी भी अहंकार या पद से कहीं ज्यादा बड़ा था। और जैसे ही राजा ने उस मेहमान को नहलाना शुरू किया, अचानक वहां का माहौल बदल गया। कुछ अजीब होने लगा। एक चमत्कार, एक दिव्य परिवर्तन होने वाला था। और तभी वो साधारण सा दिखने वाला मेहमान अपने असली रूप में आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि खुद जल के देवता भगवान वरुण थे। उन्होंने बताया कि ये सब कुछ एक परीक्षा थी। वो राजा के आतिथ्य, उनके धैर्य और अपने वचन के प्रति उनकी ईमानदारी को परखने आए थे। और राजा विक्रमादित्य इस परीक्षा में पूरी तरह से कामयाब हुए थे। अब इतनी कठिन परीक्षा पास करने का इनाम भी उतना ही बड़ा होना था। भगवान वरुण ने राजा को नहीं बल्कि उनके पूरे राज्य उज्जैन को आशीर्वाद दिया। उन्होंने वचन दिया कि उज्जैन की धरती पर कभी अकाल नहीं पड़ेगा और ये नगरी हमेशा खुशहाल रहेगी। मतलब एक राजा की नेकी ने उसकी पूरी प्रजा का भविष्य संवार दिया। तो कहानी यहाँ खत्म होती है और हम वापस आ जाते हैं राजा भोज और उस गुड़िया रवि भामा के पास। कहानी सुनाने के बाद गुड़िया वही सवाल दोहराती है जिससे ये सब शुरू हुआ था। हे राजा भोज, क्या अब लगता है कि तुम इस सिंहासन की योग्य हो? विक्रमादित्य की महानता की ये कहानी सुनने के बाद राजा भोज को एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि सिंहासन पर बैठना सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, इसके लिए तो जबरदस्त सहनशीलता और विनम्रता चाहिए। उन्होंने चुपचाप अपनी हार मान ली और महल लौट गए। वो समझ गए थे कि वो अभी विक्रमादित्य के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। और आखिर में गुड़िया का ये सवाल सिर्फ राजा भोज के लिए नहीं रह जाता, ये सवाल हम सबसे है। क्या हमारे अंदर विक्रमादित्य जैसी सहनशीलता और सेवा की भावना है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली बड़प्पन ताज पहनने में नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा करने में है। इस बारे में सोचने वाली बात है ना?